हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे जेपी मॉर्गन कंपनी के बारे में। और इससे पहले अगर आपने मेरी किसी और कंपनी का रिव्यू वगैरह नहीं चेकआउट किया है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, कंपनी रिव्यू वाली प्लेलिस्ट में। और ये वाला जो रिव्यू है मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जेपी मॉर्गन के कुछ एम्प्लॉयज़ से बात करके, 5-6 एम्प्लॉयज़ से बात करके, क्योरा से, ग्लासडोर से, एम्बिशन बॉक्स से, इन 3 वेबसाइट्स का यूज़ करके और चीज़ों को जनरलाइज करके मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो आई होप आप तक मैं कुछ चीज़ें बता पाऊँ जिससे आपके लिए चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई हो जाएं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जेपी मॉर्गन को ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर, तो सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं कि अगर हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखो, जेपी मॉर्गन में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको अपने यूटिलाइजेशन के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी लोगों को नहीं पता है तो वो ये होता है कि आप बिलेबल चार्ज कर रहे हो कि नहीं। बिलेबल का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक बात यह है कि आप किसी प्रोजेक्ट्स के अंडर, किसी प्रोजेक्ट के अंडर हो कि नहीं। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन से जिस डे से आप ज्वाइन करते हो आप उसमें प्रोजेक्ट के अंडर आ जाते हो। ठीक है, तो अगर इसकी मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि 2 टाइप की चीज़ें आपके साथ पॉसिबल हो सकती हैं। आपको आपके डोमेन के हिसाब से या तो 1-2 सप्ताह का टाइम दिया जाए, आपको कुछ कोर्सेज वगैरह दे दिए जाएंगे और आपको टाइम दिया जाए कि आप उन कोर्सेज से फैमिलियर हो जाओ, उन टूल्स और टेक्नोलॉजीज से फैमिलियर हो जाओ और उसके बाद आप कंट्रीब्यूट करना टीम में चालू कर दो। क्योंकि होता क्या है कि आपका प्रोजेक्ट डिसाइड हो जाता है जब आप ज्वाइन करते हो कि आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे होगे, और फिर उसके हिसाब से उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हो सकता है आपको कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा शुरू में 2-3 दिन का आपका इंट्रोडक्शन वगैरह हो, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से फैमिलिटी वगैरह कराई जाए और उसके बाद आपको 3-4 घंटे लर्निंग के लिए दे जाएँ और थोड़ा बहुत आपको इन्वॉल्व कराना चालू कर दिया जाए प्रोजेक्ट में। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, कोई शेडो वाला पार्ट हो गया, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कराना चालू कर दिया जाए स्टार्टिंग से ही। लेकिन ज़्यादातर 15 दिनों के बाद आपको बेसिकली वो इन्वॉल्व कराना चालू कर ही देते हैं, जिसमें आप टीम की मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे होगे, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चीज़ों का समझ ही रहे होगे, डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें हो गई, पूरा एक आर्किटेक्चर कैसे बनता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, कैसे टास्क दिए जाते हैं, स्क्रम कॉल क्या होता है, स्क्रम कॉल में हमें क्या प्रेजेंट करना होता है, डेली का जो एक्सेस ट्रैकर होता है उस पर क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे इन्वॉल्व करके समझ में आने लगेंगी जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो। ठीक है, और प्रोजेक्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या होती है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो। और उसके बाद क्या होता है, आपकी जो जनरली प्रोजेक्ट्स हैं तो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी ग्रोथ कैसी होने वाली है। तो बेसिकली यार जेपी मॉर्गन इज़ अ गुड कंपनी, ऑब्वियसली गुड कंपनी। और इसका मैं कोई सर्विस बेस्ड कंपनी से तो कंपेरिजन करूँगा नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के से ही कंपेरिजन इसका करूंगा ऑब्वियसली। तो देखो होता क्या है कि जब मैं जेपी मॉर्गन का कंपैरिजन करूं तो यस, आप काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज और प्रोजेक्ट पे क्वालिटी वर्क कर रहे होगे। जैसे क्वालिटी वर्क मैंने क्यों बोला, जैसे मैंने ओरेकल की एक वीडियो बनाई थी, तो ओरेकल में मैंने बोला था कि कई बार सपोर्ट और मेंटेनेंस का काम आपको मिलता है ओरेकल में। इसमें बता रहा हूँ कि क्वालिटी वर्क कर रहे होगे। क्वालिटी वर्क का मतलब क्या है कि आप स्क्रैच से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होगे। काफ़ी चीज़ें जो स्क्रैच से भी बिल्ड करी जाती हैं या कोई अच्छे लार्ज कॉम्प्लेक्स कोड पे आप काम कर रहे हो, तो जो वर्क है कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस, आप जिस चीज़ के लिए हायर हुए हो वो वर्क आप कर रहे हो। ओके, मतलब जनरल, अगर मैं जनरलाइज करने के बाद बात करूं मैं, तो जितने भी मैंने एम्प्लॉयज से पूछा उन सब ने एक ही जवाब दिया कि जो वर्क की क्वालिटी है वो अच्छी है, डेवलपमेंट कोड वगैरह सही है, डेवलपर काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का कोड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस मामले में तो सही है। आपको अगर जैसे आगे SD2 पे प्रमोट होकर जाना है, SD3 पे जाना है, कुछ भी करना है, मैनेजर जाना है, तो आप वो चीज़ों को ढंग से समझ रहे होंगे कि हाँ यार ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में। तो उस मामले में तो कंपनी बहुत अच्छी है, आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा कंपनी में देखने को। ठीक है, और क्वालिटी वर्क के बाद अगर मैं सपोर्ट और मैनेजर की बात करूं तो कंपनी में ये भी बात सही है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, आपके मैनेजर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, एम्प्लॉय के हिसाब से भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स वगैरह डिफाइन है और एम्प्लॉय फ्रेंडली तो कंपनी है। ठीक है, तो उस चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वहाँ भी चीज़ें सही हैं। और उसके बाद अब मैं आपको एक डेली स्टार्ट आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि आपकी एक डेली लाइफ क्या होती है। जैसे अगर आप मान लो कि आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर जेपी मॉर्गन, तो उसके बाद आपकी जो एक डेली लाइफ है वो उसका आपका रूटीन क्या रहता है। तो अगर मैं रूटीन का बताऊं तो यार देखो, अगर आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है तो लगभग 11 बजे तक आप अपने ऑफिस वगैरह में पहुंच जाते हो। 11 बजे के बाद आपका 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे का स्क्रम कॉल या जिसे हम स्टैंड अप कॉल कहते हैं वो होता है, जिसमें बेसिकली आप क्या बता रहे होते हो, आप ये बता रहे होते हो कि यार आज के क्या टास्क हैं, आपका स्टेटस क्या है, कौन सी चीज़ कितनी कंप्लीट हो गई, आप अभी किस पोजीशन पे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिपेंडेंसी है कि नहीं, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है उसमें।
उसके बाद जनरली अपन थोड़ा सा ये देखते हैं कि मतलब यार आज क्या करना है, हमें क्या किन किन लोगों से बात करनी है, मीटिंग वगैरह कोई शेड्यूल करनी है, और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ये वगैरह होती हैं, और थोड़ा बहुत अपना काम वगैरह आप स्टार्ट करने लगते हो। और 1 बजे से 2 बजे के करीब आपका लंच का टाइम हो जाता है, आपकी टीम पे डिपेंडेंट रहता है जनरली, तो लंच का टाइम रहता है। थोड़ा बहुत आप लंच के टाइम में अपना लंच वगैरह के लिए यूटिलाइज़ करते हो, उसके बाद फिर आप काम करना चालू करते हो। जनरली 5 से 6 बजे के बीच आपका टी टाइम होता है, जिसमें आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हो, 15-20 मिनट का अपना चाय का आपका एक ब्रेक हो जाता है। और जनरली काम वाम करके और लास्ट में और 7 साढ़े 7 बजे का एक और स्टूडेंट्स कॉल आप अटेंड करके 8 बजे तक जनरली लोग कंपनी लीव कर देते हैं। तो एक डेली शेड्यूल होता है कि लगभग लोग 9 घंटे तक ऑफिस में रहते हैं, और ऐसा ऐसा आपका कुछ दिन रहता है। यस, ऐसे केसेस कई बार होते हैं जहाँ पर लोग रात के 10 बजे, 11 बजे, इवन 12 बजे तक भी एक्सटेंड करते हैं। और इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा कि जेपी मॉर्गन में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है, मैं ये बोलना चाहूँगा। मैं अगर ये बोलूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है, जैसे कि अगर मैं कुछ कंपनियों के नाम लूँ लाइक ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, तो वैसा तो नहीं है। आपको बेसिकली इतना काम तो डेली दिया ही जाएगा जिसमें आपके 8 घंटे तो यूटिलाइज हो ही जाए। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई कोई दिन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि 3-4 घंटे भी काम करके आपका दिन निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जेपी मॉर्गन में ऑलमोस्ट ऑल डे आपको अपना 9 घंटे तो देना ही पड़ता है, सीरियसली आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप बीच में अपना व्हाट्सएप चला रहे हो, कुछ मजे मार रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अपने आवर्स भी एक्सटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ओकेश मैं बोलना चाहूँगा। और अगर प्रोजेक्ट डिपेंडेंट भी ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और हो सकता है कई केसेस में आपको अपने आवर्स वगैरह एक्सटेंड भी करना पड़े, ये भी पॉसिबल है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ओके डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क क्वालिटी एंड योर टीम। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ आपकी हाइक्स की, तो देखो हाइक्स वगैरह भी मैं यही बोलूँगा कि आपका हाइक्स, प्रमोशन, ये मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए स्टेटमेंट कुछ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लोगों का काफ़ी बुरी तरीके से वेरी करता है। आपका परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो गया, आपका प्रोजेक्ट डिपेंडेंट हो गया, आपका मैनेजर डिपेंडेंट हो गया, तो इस पर अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो चीज़ गलत चली जाएगी। तो मैं आपको इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि इस पर कोई मैं जनरलाइज चीज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए तो। लेकिन अगर मैं तब भी बोलूँ तो यार प्रमोशंस वगैरह कंपनी के अच्छे हैं, अगर आप मेहनत लगा के काम वगैरह करोगे तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको एक पोस्ट ऊंची मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि देखो काफ़ी कंपनियां होती हैं, जैसे मैंने बार बार मैं ओरेकल का एग्जांपल ले रहा हूँ आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने ओरेकल में बताया था कि ओरेकल में आपके परफॉर्मेंस पे उतना डिपेंडेंट नहीं होता, मैनेजर के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा होता है, मतलब आपके मैनेजर से रिलेशन कैसे हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन में ऐसा नहीं है, आपके परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होता है आपका प्रमोशन वगैरह, तो उस मामले में कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये बात हो गई हाइक्स और प्रमोशन के बारे में। और इसके बाद इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ बेनिफिट्स वगैरह की, तो यस, कंपनी में आपको काफ़ी सारे अच्छे एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। और ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं ये तो आपको कंपनी में देख के ही मतलब पता पड़ जाएंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, ओवरऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह अच्छे हैं, कंपनी का फूड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, स्नैक्स, टी आपको जो भी मिलती है, आपका एक तो फूड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी प्रोवाइड कराती है कंपनी, बीच बीच में आपको गुडीज़ वगैरह भी मिलती रहती हैं, और कंपनी की तरफ से भी आपको बीच बीच में चीज़ें का सपोर्ट भी दिया जाता है, काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट वगैरह भी दिया जाता है। तो उस मामले में एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह भी कंपनी के ठीक ठाक और अच्छे हैं। और अगर अब मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से कोई पॉइंट अब अगर रह गया, तो स्टार्टिंग में हमने ट्रेनिंग की बात कर ली, प्रोजेक्ट एलोकेशन की बात कर रही, वर्क कल्चर की बात कर ली, हाइक और सैलरी वगैरह की बात कर ली, ग्रोथ की एक डेली रूटीन हमने डिस्कस कर लिया है। यस, अब इसके बाद बस एक पॉइंट और रह जाता है, वो ये है कि क्या आपके कैरियर ग्रोथ के हिसाब से जेपी मॉर्गन को आपको चूज़ करना सही रहेगा। अगर आपको इसका ऑफर मिल रहा है तो क्या इसका जो सही रहेगा। तो यार अगर आप अपने इनिशियल स्टेज ऑफ कैरियर में हो, ऑब्वियसली दिस कंपनी विल बूस्ट योर कैरियर, विल बूस्ट आपकी जो लर्निंग कर्व है वो बहुत अच्छी होने वाली है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी होने वाली है। इट्स अ गुड कंपनी टू वर्क विथ, बट दिस कंपनी वॉन्ट्स योर डेडिकेशन। ओके, आपको अपना काम के प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो कहीं ना कहीं आप इसकी कंपनी लाइफ में फेल हो जाओगे हर जगह से। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड वाला सिस्टम है यहाँ पर, तो आप जितना अच्छा काम करोगे आपकी पार्टी भी उतनी अच्छी होगी। पार्टी से कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप एक लेज़ी काइंड ऑफ पर्सन हो तो हो सकता है इस कंपनी में आप नहीं टिक पाओ। तो ये मेरा एक ओवरऑल इसका एक रिव्यू है। और अदरवाइज कंपनी में ऐसे कोई कौन से स्पेसिफिक नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट डिपेंडेंट काफ़ी चीज़ें होती है, कभी कभार वर्क लाइफ बैलेंस में आपको इशू आ सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी में ऐसा कुछ खास कौन है नहीं। और पे ऑब्वियसली कंपनी का बहुत अच्छा है, आपको अपनी सैलरी तो ऑब्वियसली अच्छी लगेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको पे करती है। तो दिस इज़ ऑल द रिव्यू अबाउट जेपी मॉर्गन। और अगर आपको किसी और कंपनी का देखना तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।